दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो साफ साफ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है या फिर अभी असली खेल बाकी है और अब भी आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार बचाने की उम्मीद है? क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अभी तक के जो भी 10 या 11 एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें एक बात जाहिर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल्स को आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने और खास तौर से सौरभ भारद्वाज ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें 2013 में भी हराया गया था, 2015 में भी हराया गया था, 2020 में भी हराया गया था, लेकिन जब अंतिम नतीजे आए तो उसमें उनकी पार्टी जीत गई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं, इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। लेकिन इस बार का जो एग्जिट पोल आया है उसने कुछ तो गंभीर सवाल खड़े किए ही हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी तक की एग्जिट पोल की बड़ी बड़ी एजेंसियां थीं, खास तौर से एबीपी वोटर, खास तौर से एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य, उन्होंने अभी तक अपना एग्जिट पोल क्यों नहीं दिया है? क्या इस बात का डर है कि 6 बजे जो वोटिंग खत्म हुई है उसमें अभी तक वो लोग गिनती नहीं कर पाए हैं, अपना एग्जिट पोल नहीं ला पाए हैं और इसकी वजह से जो पुरानी एजेंसियां रही हैं एग्जिट पोल वाली, वो अब तक खामोश हैं और उन्हीं की खामोशी के बल पर सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हालांकि इन एग्जिट पोल्स जो 10-11 आए हैं उनको देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े खुश हैं। मनोज तिवारी ने तो इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तक कह दिया है। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कह रहे हैं कि यही सही पोल है और यही आखिरी नतीजे हैं। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था कि वो हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज अकेले मोर्चा अब तक संभाले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सौरभ भारद्वाज दिन में भी पुलिस से भिड़ते हुए दिखे और अब भी वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल हैं और एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को तो हराया ही जाता है, अंतिम नतीजे जो आते हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होते हैं। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं।
और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि ये अंतिम नतीजे नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल हैं। एग्जैक्ट पोल के जो नतीजे आएंगे उसमें हो सकता है कि कोई बड़ा खेल हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पीछे हरियाणा का उदाहरण है जहां एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल्स किसी ने भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन वहां पर बीजेपी जीत गई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी तमाम एग्जिट पोल्स ने यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े को छू रही है, और ये वही आंकड़ा था जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोट किया जा रहा था। लेकिन जब अंतिम नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट गई, और इसके बाद वो 400 का आंकड़ा सहयोगियों के साथ भी पार नहीं कर पाई। तो अब भी दिल्ली में 48 घंटे का वक्त बचा है अंतिम नतीजे के लिए, और इन अंतिम नतीजों में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए, कोई बड़ा खेल हो जाए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अंतिम नतीजे क्या होंगे वो हम 8 फरवरी की सुबह 6 बजे से आपको लगातार बताते रहेंगे, और शाम तक उम्मीद है कि 8 फरवरी की शाम तक नतीजे जब घोषित हो जाएंगे तब हम भी कुछ सही कहने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन अभी तो अपने अपने दावे, अपने अपने प्रतिदावे अपनी अपनी जगह हैं। बीजेपी इस एग्जिट पोल में जीतती हुई दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस की तो कोई बात कर भी नहीं रहा है। तो इसलिए 8 तारीख का इंतजार करिए, और उसी दिन तय होगा कि ये एग्जिट पोल हैं या फिर एग्जैक्ट पोल। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।